वांगशन लवर्स एंड ईशान लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हो गाइस, तो चलिए आज का पार्ट बिना कोई बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारे शेर हमारे वांगशन लैंडलिंग जाने वाले हैं और रास्ते में उनके साथ क्या हुआ ये तो हमने देखा है। तो जब विंग ने ये सब ही कर लिया और हमारा लंजा भी थोड़ा सा शाई हो गया था, तब हमारे प्यारे से लंजा ने कहा, विंग हम लोग अब चलते हैं। लंजा ने बात को घुमाते हुए कहा। तो विंग ने भी कहा, हाँ ठीक है लंजा चलो। तो फिर वांग जी धीरे से हमारे प्यारे से विंग के पास आया। उसने उसके वेस्ट को टाइटली पकड़ लिया। तो हमारा विंग तो एकदम डर गया। उसने कहा, लंजा ये क्या कर रहे हो तुम? तब हमारे प्यारे से वांग जी ने कहा, विंग हम लोग चल के नहीं जाएंगे, मैं बीचन से जाऊंगा और तुम मेरे साथ चलोगे। तो विंग ने कहा, पर लंजा रुको, मुझे खरगोश बनने दो। तो लंजा ने कहा, नहीं तुम ऐसे ही मेरे साथ चलो। तो विंग ने कहा, क्यों? तब लंजा ने कहा, ओहो कितना सवाल पूछते हो, चलो तो सही। तो हमारा प्यारा सा लंजा अपनी बीचन पे उड़कर जाने लगा। करीब 5 घंटे हो चुके थे, लेकिन किसी दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। दोनों के बीच में एकदम साइलेंस था, पर हाँ वो साइलेंस थोड़ा ऑकवर्ड नहीं था, एकदम कंफर्टेबल साइलेंस था। हमारे प्यारे से लंजा ने हमारे विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था और विंग ने भी लंजा को एकदम हग किया था। उसका सर हमारे प्यारे से लंजा के चेस्ट पर था। वो लोग ऐसे ही पूरा 5 घंटे का जर्नी कंप्लीट किया। उसके बाद हमारा प्यारा सा वांग जी एक बड़ी सी शॉप के सामने उतरा। तब हमारे विंग ने कहा, लंजा यहाँ क्यों उतर रहे हो, क्या हुआ? अभी तो लैंडलिंग दूर है ना। तब वांग जी ने कहा, मामा ने कहा था कि राजकुमारी के लिए कुछ उपहार लेके जाऊँ, ऐसे जाना अच्छा नहीं लगेगा, वो राजकुमारी हैं। तब फिर विंग ने पाउट कर दिया और वो अपने मन में सोच रहा था, राजकुमारी, इससे पहले कि वो कुछ और कहता उसने तुरंत वांग जी को कहा, लंजा तुम सबसे पहले अपने माइंड को ब्लॉक करो। तब वांग जी ने कहा, पर क्यों? तब विंग ने कहा, तुम मेरे मन की बातें सुन सकती हो, इसलिए चुपचाप ब्लॉक करो, वरना मैं अब भी वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तब वांग जी ने कहा, ठीक है मैं ब्लॉक करता हूँ। उसने उस लिंक को ही ब्लॉक कर दिया जो उन दोनों के बीच में क्रिएट हुआ था। वांग जी कल्टीवेटर है और कल्टीवेटर्स के पास पावर्स होती हैं, तो उसने उसे ब्लॉक कर दिया। पर अभी भी हमारे विंग को डाउट था, तो उसने धीरे से विस्पर करते हुए कहा, लंजा आई लव यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो चेक कर रहा था कि क्या लंजा सुन रहा है, पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो उसे लगा कि हाँ ठीक है, उसने बंद कर दिया। तो फिर लंजा ने कहा, विंग चलो ना शॉप में और मेरी हेल्प करो उपहार पसंद करने में। तो फिर विंग ने कहा, तुम्हें देना तुम पसंद करो, मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ। तब लंजा ने कहा, विंग प्लीज़ ना मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं समझ आएगा। तो फिर विंग ने कहा, अच्छा बताओ क्या देना है। तो फिर लंजा ने कहा कि मम्मा ने कहा था कि मैं उसे हेयर पिन दे सकता हूँ, तो तुम कोई सुंदर सी हेयर पिन डिसाइड कर लो ना। तो फिर वो दोनों शॉप के अंदर गए और वांग जी ने शॉपकीपर से सबसे महंगे महंगे एक्सपेंसिव हेयर पिन्स दिखाने को कहा। तो शॉपकीपर ने भी वही किया। तो उसमें से हमारे विंग को एक हेयर पिन बहुत पसंद आ रही थी। वो प्योर जेड की वाइट थी, जैसे हमारा वांग जी तसल पहनता है बिल्कुल वैसे, एकदम मैचिंग उसी से थे। और एक तो गोल्ड से बनी हुई थी, वो भी बहुत सुंदर थी, उस पर बहुत सुंदर सी डिज़ाइन हुई थी पिकॉक की। तो फिर विंग ने एक वही पिकॉक वाली पिन उठा के कहा, ये लो, ये म्यान म्यान के लिए अच्छा लगेगा। तो फिर वांग जी ने कहा, ठीक है। उसने शॉपकीपर को उसे दिया और कहा, इसे आप पैक कर दीजिए। और तब लंजा ने कहा, विंग तुम्हें और कुछ देखना तुम देख लो। तो विंग बस इधर उधर देख रहा था और वांग जी ने उस वाइट टसल को वाले जो पिन था उसे लिया और उसने उसे कहा कि इसे अलग से पैक कर दीजिएगा। उस प्यारे से हेयर पिन पे हमारे गूसू का की तरह ही डिज़ाइन बना हुआ था, सेम टू सेम। और उसने उसे अपने पास छुपा लिया अपने स्लीव्स में हमारे लंजा ने। और तब लंजा ने कहा, विंग चलो। तो दोनों ही वहाँ से लैंडलिंग के लिए चले गए।
तो फाइनली रात में वो दोनों वहाँ पहुँचे। वहाँ उनके स्वागत के लिए सभी थे। अब राजकुमार है, गुसु के सेकंड प्रिंस आ रहे हैं, तो उनकी वेलकम के लिए तो लोगों को होना होगा ना, तो सभी वहाँ थे। तो हमारी लंजा ने सबको ग्रीट किया और सबका नज़र केवल हमारे विंग पे था कि आखिर हांग वंग जुन के साथ कौन आया है। भाई स्पेशल पर्सन होना चाहिए हांग वंग जुन के साथ। तो फिर हमारी लंजा ने सबको इंट्रोड्यूस कराया विंग से एज हिज सर्वेंट। अब उसके दोस्त की तरह करता तो हमारे विंग को अपना मास्क उतारना पड़ता, पर एज अ सर्वेंट किया है तो सर्वेंट्स में तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो हमारा प्यारा विंग सेफ हो जाएगा। तो फिर हमारे म्यान हमारे वांगची के पास आई और उसे ग्रीट करते हुए कहा, राजकुमार अब मेरे साथ चले, मैं आपको और आपके सर्वेंट को उनका कमरा दिखा देती हूँ। तो हमारे वांगची ने भी ग्रीट बैक किया और कहा, राजकुमारी आपका धन्यवाद। और हमारा लंजा म्यान के पीछे चलने लगा और हमारा विंग लंजा के पीछे। और म्यान की भी कुछ फ्रेंड्स थी, तो वो भी म्यान के साथ चल रही थी। तो कमरे में पहुंचने के बाद म्यान ने कहा, आपको बात लेने के लिए आपके लिए वाटर प्रिपेयर कर दिया गया है, आप कर लीजिए, थोड़ी देर में मैं आपके लिए खाना भिजवा दूँगी। तब लंजा ने कहा, धन्यवाद राजकुमारी। तब म्यान ने हमारे वांगची के हाथ को पकड़ते हुए कहा, राजकुमार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप और मैं हम दोनों हस्बैंड और वाइफ बनने वाले हैं, तो इतनी फॉर्मल होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वैसा कहकर चली गई। और हमारा विंग तो ऐसे देख रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे पता नहीं क्यों उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब हम म्यान ने हमारी वांगनी के हाथों को पकड़ा। उसने तो सिर्फ उसे पकड़ा था, तब भी उसे अच्छा नहीं लगा। पर लंजा ने इसमें कोई रिएक्ट नहीं किया। इसे देख के तो और विंग को गुस्सा आ रहा था। लंजा ने कहा, विंग तुम नहाना चाहोगे तो तुम पहले नहा लो, उसके बाद मैं नहा लूँगा। तो विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तुम ही नहा लो। म्यान खाना लेके आ जाएगी तुम्हारे लिए, तो तुम्हें नहाना बेहतर होगा। पांची को कहा, ठीक है मैं नहा लेता हूँ। उसे क्या समझ आ रहा था कि विंग हमारा जेलस हो रहा है। इनफैक्ट हमारे विंग को भी नहीं पता चल रहा था कि वो जेलस हो रहा है। हाँ, जेलसी का पहला स्टेज नोटिस नहीं होता ना, धीरे धीरे जेलसी जब बढ़ती है ना तब वो नोटिस में आती है, नोटिसेबल होती है। तो हमारे लंजा ने बात लिया और हमारा विंग लंजा को देख रहा था, क्योंकि उसी कमरे में था और वो केवल एक वाइट स्क्रीन से अलग हुआ था, पोर्शन पार्टीशन हुआ था, और लंजा की शैडो एकदम क्लियर विंग को दिख रही थी। और न जाने क्यों पर विंग को इसे देख के बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा हॉट। वो जल्दी से वहाँ से उठा और वो खिड़की के पास खड़ा हो गया ताकि वो लंजा को ना देखे। वो चुपचाप मून को देख रहा था, पर हमारी विंग को उस मून में भी लंजा दिखाई दे रहा था। उसने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, उफ लगता है मैं पागल हो गया हूँ, इस घूसू का खाना खा खा के ना लगता है मैं सच में पागल हो गया हूँ। एटलीस्ट मुझे कुछ ढंग का खाना होगा, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे चांद में लंजा दिख रहा है, ओ माय गॉड क्या हो गया मुझे। वो अपने में ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। तो फिर हमारा वांगदी नहा के बाहर आया तो उसने कहा, विंग तुम जाओ। विंग सुन नहीं रहा था, वो अपने में ही इतना बिजी था। तो लंजा ने उसे उसके पास किया और कहा, विंग। तो विंग एकदम डर गया। उसने कहा, लंजा ने कहा, विंग क्या हुआ। विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं। वो जल्दी से भाग गया नहाने। तो खाना आ गया था, तो म्यान ने अपने सर्वेंट से कहकर खाना भिजवा दिया था। हमारे विंग और हमारे प्यारे से लंजा ने दोनों ने मिलकर खाना खाया। और तब विंग ने कहा, लंजा तुम बेड पे सो जाओ, मैं यहाँ ज़मीन पे सो जाऊँगा। तब लंजा ने कहा, विंग इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों पहले भी तो एक साथ सोए हैं ना, तुम बेड पे सो सकते हो मेरे साथ। तब विंग ने कहा, मैं खरगोश था, इंसान के नहीं। तो फिर लंजा ने कहा, ठीक है तुम बेड पे सो जाओ, मैं ज़मीन पे सो जाऊँगा विंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो विंग ने कहा, नहीं तुम सोगे। दोनों की क्यूट सी आर्गूमेंट, तुम सोगे चल रही थी। और ये बहुत ज़्यादा क्यूट थी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि दूसरे को पेन हो, क्योंकि दोनों ही ने इतना लंबा सफ़र किया था और दोनों को ही पेन हो रहा था। तो फिर फाइनली दोनों ने ही डिसाइड किया कि हाँ दोनों एक साथ ही सोएंगे। पर विंग ने हमारे लंजा को अपनी तरफ खींचा और कहा, मुझे तुम्हें किस करना है। तो लंजा ने कहा, ठीक है कर लो। पर विंग रुक गया। उसने कहा, नहीं मैं ही सोऊंगा, ठीक है मैं ऐसे ही सो जाऊँगा।
अब वो चुपचाप गया और बेड की एक साइड पे सो गया। वो सिंगल बेड नहीं, डबल बेड था, तो उन दोनों के लिए काफ़ी जगह थी। तो मेरा लंचा भी एक साइड गया और वो सो गया। और हमारी विंग, अब रात हो चुकी थी और हमारा विंग की आदत तो आपको पता है ना, वो इधर रोल करता है तो उधर रोल करता है। उसे किसी को पकड़ के टाइटली हग करने की आदत है और उसे वहाँ कुछ मिल तो रहा नहीं था, वरना वो हमेशा अपने ब्रदर जियांगचन को पकड़ के सोता था। तो अभी यहाँ तो जियांगचन है नहीं, तो वो रोल होते गया और सीधे उसने वांगची को एकदम टाइटली कटल करके सो गया वो। और वांगची ने जब सुबह 5 बजे उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि विंग एकदम उसके ऊपर एकदम टाइटली उसे कटल करके सोया हुआ है और वो बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा है। और हमारा वांगची वो तो एकदम फंस गया, ना विंग हिल रहा है और ना वांगची को जाने की जगह मिल रही है। तो हमारा प्यारा सा वांगची अपने क्यूट से विंग की नींद तो ख़राब करेगा नहीं, तो वैसे ही उसी पोजीशन में 3 घंटे और लेटा था। तो फाइनली हमारे विंग की नींद खुली 3 घंटे बाद और उसने देखा कि उसने वांगची को एकदम टाइटली कटल करके वो सोया हुआ है। तो उसने धीरे से वांगची को छोड़ा और उसने एक वियर्ड सी स्माइल देते हुए कहा, लंचा तुम्हें मुझे पहले उठाना चाहिए ना। शायद से मैं टाइटली तुम्हें कटल करके सो गया, वैसे विस्पर कर रहा था। तब वांगची ने कहा, विंग तुम बात पहले ले लो, मैं। वांगची और हमारा विंग दोनों इतने ज़्यादा शाई एक दूसरे से फील कर रहे थे कि ओहो पूछो ही नहीं, जैसे पहली बार वो दोनों एक साथ सो रहे हैं। दोनों सोए हैं एक साथ, पर हाँ वो बात अलग थी कि उस समय विंग हमारा खरगोश था, पर अभी यहाँ विंग पूरा वांगची को एकदम टाइटली कड़ल करके सोया हुआ था। तो थोड़ा सा सिचुएशन डिफर था, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। तो विंग ने जल्दी से कहा, लेना तुम जाओ और तुम्हें बाहर भी तो जाना है ना, तुम जल्दी से जाओ। तो वांगची ने बिना कुछ आर्गूमेंट करते हुए वो चला गया नहाने। और हमारा यहाँ भी एकदम शाई, एकदम शर्म से उसकी गाल एकदम लाल लाल टमाटर की तरह हो गए थे। उसने टाइटली जब बेडशीट था उसे टाइटली पकड़ कर हंसने लगा, तो वो टाइटली गिगल करने लगा स्वीटली। और हमारा वांगची सुन रहा था, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह हमारे विंग का क्यूटली गिगल करना, हंसना। वांगी नहा कर आया तो उसने कहा, विंग तुम जा सकते हो। तो उसके बाद हमारा विंग गया और रेडी होने के बाद दोनों ही बाहर गए। वो दोनों ऐसे ही बाहर टहल रहे थे। तो फिर हमारे प्यारी सी म्यान म्यान बाहर गई। तो फिर म्यान म्यान ने कहा, राजकुमार, हमारे वांगची के हाथों को पकड़ते हुए कहा। और हमारा विंग तो पीछे था लज्जा के, उसे अच्छा नहीं लगा डायरेक्टली आकर डायरेक्टली पकड़ ही लेना, ग्रीट तक नहीं किया उसने। तो फिर हमारे म्यान म्यान ने कहा, राजकुमार आप उठ गए, हमें लगा आप 5 बजे उठ जाएंगे, पर आप शायद थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया। तो फिर वांगची ने बात संभालते हुए कहा, हाँ कल मैंने पेचन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया ना, इसलिए मैं मेडिटेट कर रहा था, मुझे क्षमा कीजिए राजकुमारी, मेरे कारण आपको तकलीफ़ हुई। तो हमारे म्यान म्यान ने कहा फ्लर्ट करते हुए कहा, उफ़ आपके लिए ये तकलीफ़ तो मैं हमेशा उठाना चाहूँगी। हमारा वांगची को फ्लर्ट करना ना समझ आ रहा था और ना उसे करना आता है, पर हमारे विंग को समझ आ रहा था कि म्यान म्यान फ्लर्ट करिए, और उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि म्यान म्यान के इंटेंशंस क्या है। तो फिर म्यान म्यान ने वांगची को कहा, राजकुमार आप चलिए ना हमारे साथ, हम दोनों मिलकर भोजन कर देते हैं, आपने भी खाना नहीं खाया होगा। तो वांगची ने कहा, ठीक है राजकुमारी आप चलिए। तो फिर हमारे वांगची म्यान म्यान के पीछे जाने लगा और हमारे विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, पर हमारा विंग कर भी क्या सकता था, वो तो यहाँ सबके लिए एज लंजा का सर्वेंट आया है, उसका हेल्पर आया है, कोई राजकुमार विभूषियान नहीं आया है कि वो ऑर्डर देगा। इसलिए वो चुपचाप हमारे प्यारे से लंजा के पीछे चलने लगा। और लंजा हमारे म्यान म्यान के साथ चल रहा था, वो म्यान म्यान से बातें कर रहा था, मीन्स म्यान म्यान कह रही थी और हमारा लंजा सुन रहा था, जो यूजुअली वो करता है। तो फिर म्यान म्यान ने उसके स्लीव्स को खींचते हुए कहा, राजकुमार अब बताइए ना, अब क्या खाना पसंद करेंगे, हमारे पास बहुत सारी डिशेस है, अब बताइए ना। म्यान म्यान फ्लर्ट कर रही थी और विंग को ये बहुत अच्छे से दिख रहा था कि वो म्यान म्यान के इंटेंशंस क्या है वांगची को लेकर, और उसे ये भी समझ आ रहा था कि वांगची को इसका फ्लर्ट करना समझ नहीं आ रहा, तो वांगची भी कुछ रेजिस्ट नहीं कर रहा था। तो फिर वांगची ने कहा, राजकुमारी आपको जो अच्छा लगे आप दे सकती हैं। तो फिर हमारे विंग ने कहा, नहीं, उसने पीछे से कहा, सब उसकी तरफ देखने लगे। और तब विंग ने कहा,
वो राजकुमार को स्पाइसी पसंद नहीं, वो खा नहीं सकते, तो आपको बिना स्पाइसी वाला खाना उनके लिए लाना चाहिए। तो म्यान मैन ने कहा, राजकुमार लान, वैसे आपके ये सर्वेंट काफ़ी अच्छे हैं, आपके बारे में उन्हें काफ़ी कुछ पता है। तो फिर वांग जी ने कहा, हाँ वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो उसे पता है, उसने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताया है। तो फिर म्यान मैन ने कहा, ठीक है राजकुमार लान, मैं काश आपके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, आप बैठिए यहाँ पे। म्यान म्यान ने वांग जी और हमारे प्यारे से विंग को बाहर छोड़कर खाना बनाने के लिए चले गए। तो फिर वांग जी ने कहा, विंग तुम बैठ जाओ ना, तुम क्यों खड़े हो। तो विंग ने कहा, राजकुमार को अपनी नौकर से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने वांग जी को टोंट मारते हुए सरकास्टिक टोन में कहा। तो वांग जी ने कहा, तुम्हें बुरा लगा जब मैंने तुम्हें एज अ सर्वेंट इंट्रोड्यूस किया। तो विंग ने कहा, नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तो तब रंजान उसके सामने खड़ा होते हुए अपने कानों को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग ने जल्दी से उसके हाथों को हटाया उसके कान से और कहा, रंजा क्या कर रहे हो। उसके हाथों को अपने हाथों में लिया था उसने और कहा, रंजा क्या कर रहे हो तुम, बच्चे नहीं हो तुम, ये क्या हरकत है। तो फिर वांग जी ने प्यार से कहा, मैंने तुम्हें हर्ट किया। तो फिर विंग ने कहा, नहीं रंजा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था, तुम भी ना कुछ नहीं समझते हो, बुद्धू हो तुम। तो फिर रंजा ने कहा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो विंग ने कहा, ओहो रंजा मेरी क्यूटी रंजा, मैं नाराज़ ही तुमसे कब हुआ था कि तुम्हें माफ़ करने की ज़रूरत आई। ओहो तुम भी ना, क्या होगा तुम्हारा। और तब विंग और वांग जी वहीं दोनों बैठ गए। और तब हमें प्यार से विंग ने कहा, तो तुम खुश तो हो ना, तुम्हारे लिए स्पेशली राजकुमारी म्यान म्यान खाना बनाने वाली है। तो वांग जी ने कहा, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। और तब विंग अपने मन में सोच रहा था, हाँ हाँ दिक्कत क्यों होगी, इतनी अच्छी राजकुमारी तुम्हारे लिए खुद खाना बना रही है तो क्या होगा। और ये तुमसे फ्लर्ट कर रही है, तुम्हें दिख भी नहीं रहा है, तुम सच में डम हो, पता नहीं कैसे सेकंड प्रिंस ऑफ कोसू बन गए हो, जो पता भी नहीं कि तुमसे वो फ्लर्ट कर रही है। और हमारा विंग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो उसने कहा, मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी ने कहा, कहाँ। तो हमारे विंग ने कहा, मुझे टाउन घूमना है, तो मैं टाउन घूम के शाम तक वापस आ जाऊँगा, और तुम चाहोगे तो मैं पहले शराब पिलाऊँगा। वैसे मैं सुना है यहाँ की शराब कुसू की तरह तो नहीं, पर हाँ अच्छी मिलती है, तो मैं लेके आऊँगा। तो वांग जी ने कहा, तुम चाहते हो मैं भी ड्रिंक करूँ। तो विंग ने कहा, हाँ हाँ वैसे अगर मेरी इच्छा होगी तो तुम पी सकते हो, वैसे काफ़ी टेस्टी होगी, मैं तो चलता हूँ। तो हमारा वांग जी को वहीं छोड़कर हमारा विंग चला गया। और तब म्यान म्यान थोड़ी देर बाद खाना बना के, तो उसने कहा, राजकुमार विंग नहीं है। तो वांग जी ने कहा, नहीं वो टाउन घूमने चला गया। तो उसने म्यान मैंने कहा, चलिए फाइनली सब ठीक ठाक हुआ। तो हमारे प्यारे से म्यान मैन ने हमारे वांग जी के लिए जो खाना बनाया था उसे उसने रखा, सर्व किया, और हमारे दोनों ही म्यान मैन और हमारे प्यारे से वांग जी ने उसे खाया। तो फिर खाने के बाद म्यान मैन ने पूछा, राजकुमार क्या राजकुमारी विंग को कोई फ़र्क पड़ा, क्या उनकी बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आपने नोटिस किया। तब वांग जी ने कहा, नोटिस मुझे नहीं पता। तो फिर हमारे म्यान मैन ने कहा, ओहो राजकुमार आपने नोटिस ही नहीं किया, क्या होगा आपका। ओहो लगता है मुझे आपसे कुछ और ज़्यादा फ्लर्ट करना होगा, तब वो जाके कुछ करेंगे। तब हमारे लंजा ने कहा, फ्लर्ट करना हुआ, आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। तब म्यान म्यान ने कहा, मैं आपका हाथ पकड़ा, मैं आपकी स्लीव्स खींच रही थी, तो इसे फ्लर्ट करते और इतनी प्यारी प्यारी बातें आपसे कर रही थी। राजकुमार इसे फ्लर्ट करना कहते हैं, आपको अपने रूल्स और थोड़ी सी किताबों से बाहर आना चाहिए, और आपको भी मेरे साथ फ्लर्ट करना होगा। एटलीस्ट आप अब से राजकुमारी ना करके आपको मुझे म्यान म्यान बुलाना होगा। तो फिर लंजा ने कहा, म्यान म्यान क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा राजकुमारी, क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। तो फिर हमारे म्यान मैंने कहा, नहीं जल्दी होगा, आपको मुझे बुलाना है और आपको उन्हें जेलस करना, ताकि उन्हें भी तो समझ आए कि उनकी फीलिंग्स है सच्ची आपके लिए या नहीं। कम ऑन राजकुमार आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मैं अकेले नहीं कर सकती। तो फिर वांग जी ने कहा, ठीक है मैं कोशिश करूँगा। तो हेलो वांगशी लवर्स एंड ईशा लवर्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या हमारा वांग जी राजकुमारी मियान मियान को मियान मियान बुला पाएगा, और क्या उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है विंग को जेलस करने का। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या हुआ है। तो गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलवेज लव वांगशी एंड ईशा, बाय बाय।